परम ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पूज्यपाद प्रातःकाल चिर स्मरणीय भक्ति शिरोमणि हनुमंत लाल जी महाराज इस ऑनलाइन गंगा को प्रवाहित करने वाले परम सम्माननीय पटेल जी एवं उनके समस्त पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी मानस के राजहंस, आप सबके चरणों में मेरा सत नमन है। आज के कथा प्रसंग में आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और मेरी तरफ से सबको जय सिया राम। कथा के क्रम में त्रुटि होगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और आज का कथा प्रसंग, दुहु दिस जय जयकार करी निज निज जोरी जानी, भीरे बीर उतरा मही उतराव नहीं बखानी हो रामा, उतराव नहीं बखान। दुहु दिस जय जयकार करी निज निज जोरी जानी, भीरे बीर इतरा मही उतराव नहीं बखानी हो रामा, उतराव नहीं बखानी। आज ये जो कथा प्रसंग है, श्री राम गीता धर्मरथ कथा प्रसंग है। इस रामचरितमानस में गीता का भरमार है। गीता किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो जहाँ शंका का समाधान हो, शंका का निवारण हो, प्रश्नों का उत्तर हो, उसे गीता कहते हैं। गीता दो प्रकार का होता है, एक उपदेश देने वाले के आधार पर और एक उपदेश लेने के आधार पर। जैसे उपदेश देने के आधार पर है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। ये उपदेश देने वाले के आधार पर। और उपदेश लेने के आधार पर, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो वधीरा। ये उपदेश लेने वाले के आधार पर है। इस प्रकार से दो प्रकार का गीता आप संक्षिप्त में देखें गीता कहाँ कहाँ पर है, उसके बाद कथा प्रसंग। सबसे पहले बाल कांड में है शिव गीता, जनकपुर में सखी गीता, अयोध्या कांड में लक्ष्मण गीता, आरण्य कांड में अनसुईया गीता, राम गीता, नारद गीता, किष्किंधा और कुंभकर्ण में कोई गीता नहीं है। लंका कांड में विभीषण गीता और उत्तर कांड में पुरजन गीता, सप्त प्रश्न गीता और गरुड़ गीता। किंतु दो ऐसा कथा प्रसंग आपको मिलेगा जो गीता के आधार पर है, और उसको अंजनी महाराज आपने मानस पीस पे गीता का नाम नहीं दिया है। ये कौन से प्रसंग हो सकता है? लक्ष्मण और परशुराम संवाद। ये वास्तविक में लक्ष्मण और परशुराम संवाद नहीं है, राम और राम संवाद है। किंतु
लक्ष्मण परशुराम संवाद कहने से ज्यादा आनंद आता है। राम और राम का संवाद कहेंगे तो उतना आनंद नहीं आता। ये 18 दोहा में है, किंतु राम की बात परशुराम ने नहीं मानी, इसलिए अंजनी महाराज ने गीता संबोधित नहीं किया। और दूसरा अंगद रावण संवाद, ये भी गीता के आधार पर 18 दोहा में है। अंगद की बात रावण मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अंजनी महाराज इसको भी गीता के रूप में संबोधित नहीं किया। ऐसे आज गीता प्रसंग, और इस गीता में आज का गीता श्री राम गीता, धर्मरथ या विभीषण गीता कहा। उद्देश्य जय जयकार करी। आज दोनों तरफ से, राम दल और रावण दल की तरफ से जयकारा की आवाज आ रही है। और किस प्रकार से? निज निज जोरी जान, अपने अपने जोड़ी के आधार पर, अपने अपने सकऊ के आधार पर समझिए। ऐसे आज ये लोग लड़, अब भीरे वीर इतर। अब देखिए, प्राचीन परंपरा है कि युद्ध करने की पैदल विधि, इस पैदल विधि में आज भगवान लड़ाई करने के लिए जाते हैं, तो दोनों तरफ से जयकारा और निज निज जोरी जान। अब निज निज जोरी जानी का आशा है, समधि बनाना है तो सम समधि देखे हमें आजू, और मित्र न है तो भी सम बराबर होना चाहिए। और लड़ाई होना है तो छोटे और बड़े लड़ाई नहीं होती, इसलिए बराबरी ने लिखा। आज जयकारा भी दोनों तरफ से बराबर है। निज निज जोड़ी जानी, और अपनी अपनी जोड़ी के साथ में, जैसे राक्षस और इधर बानर दल, मेघनाथ और इधर लक्ष्मण, रावण दल या रावण और राम दल, ये है निज निज जोड़ी जानी। भीरे वीर इतराम ही, और ये लोग भीड़ते हैं वीर लोग, तो इतराम ही का मतलब कि आज बानर भालू राम के हित के लिए लड़ते हैं। राम के बल और तो क्यों? सीता स्नेहा राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम। रावण रथी बिरथ रघुबीरा। विभीषण ने कहा है प्रभु, रावण रथी है, रावण रथ में है और आप बिना रथ के हैं। इस दृश्य को देख करके एक ही विभीषण भयो अधीरा, विभीषण जी अधीर हो गए। अब प्रश्न उठता है, रावण कहने से कैसा लगता है? रावण यथा नाम और तथा गुणा है। रावण जो दूसरे को रुला देता है उसका नाम रावण, या जो स्वयं रोया उसे रावण कहते हैं। आयुर्वेद के आधार पर रावण का 3 सिर वेद का है, 6 सिर वेद का उपांग है, और 1 सिर इसका गधा का है। अब मैं कहता हूं 10 सिर है तो चिसु तत्रिसो धनपट। जैसे आप लोग कोपर को कैसे रखते हैं, चित रखते हैं कि पट। मान लो गोकुल गली है एकदम, जिसमें नता छोड़ते नहीं बनता, ऐसा है तो कोपर को ऐसा खड़ी रख दो। और मान लो गली चौड़ा है तो पट रख दो। तो आज रावण किस प्रकार से सोता रहा होगा? तो जहां पर इनकी हार होती है वहां 1 सिर का प्रयोग करता है,
और जहां जीत होती है वहां 10 तीर का प्रयोग करता है। तो कहां पर इनका हार हुआ और कहां पर जीत हुआ? तो जीत देखिए, तेहिवन निकट दसानन गए तब मादी च कपट मृग भयऊ, यहाँ उनकी जीत हुई। तो 10 तीर का उपयोग किया। पहले तो साधु बना, साधु से सफलता नहीं मिली, तो 10 तीर का उन्होंने प्रयोग किया। और हार कहां पर? तो जनक सभाय गणित मही पाला, ये यहाँ रावण बाण छुआ नहीं चापा, इस स्पर्श भी नहीं किया के पास इस प्रकार के महल में हार और जीत का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए इसको 10 तीर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और रावण है क्या? रावण विश्व विजेता है, रावण महाविख्यात वीर है और रावण भारी बलवान है। रावण का शरीर दिव्य कवच से सुरक्षित है और रावण का रथ मारुत वेग से वो चलता है। और रावण की उम्र स्कंद पुराण के आधार पर 5,61,60,60,000। अब यहां पर यह बात मिलती है कि रावण का 10 सिर क्यों हुआ? 10 सिर इसलिए, बहुत ही सार्वजनिक कथा, इनके पिताजी तप कर रहे थे और तप के दरमियान इसकी मां जा जाके बार बार देखती थी कि कब ये संपन्न करेंगे, कब संपन्न करेंगे, कब संपन्न करेंगे, लंबे समय तक। अब इसी दरमियान हुआ क्या, रावण के पिताजी का तप समाप्त हुआ, तब फिर पहुंची इनकी मां और कहा, क्या प्रभु आप इतने लंबे समय तक तप कर रहे हैं? इतने समय तक तो मेरा 10 पुत्र हो जाता, क्योंकि 10 बार मुझको ऋतु धर्म हुआ है। तो इनके पिता ने कहा, तुमको धीरज रखना चाहिए, तुमको मैं एक ही पुत्र दूंगा किंतु वो 10 के बराबर होगा कहा। इसी कारण से रावण का जो सिर है वो 10 सिर वाला होता है और 10 सिर का बोलना इसका मृत्यु का सूचक है। इस प्रकार से रावण रथी, अब रथी का मतलब रथ में है, इसलिए रब रथी किसको कहते हैं? महाभारत देखिए, 500 सैनिक के साथ एक व्यक्ति लड़ता है तो उसको अर्धरथी कहते हैं, और 1000 सैनिक से यदि लड़े तो उसको रथी कहते हैं। तो रावण रथी है, 1000 का सैनिक के साथ लड़ने का इसका पावर है। और 10,000 सैनिक से लड़े तो अकेला, उसको महारथी कहते हैं, और असंख्य लोगों से लड़े तो अतिरथी। तो इस प्रकार से रावण रथी और बीरथ रघुवीरा। विभीषण ने कहा, लड़ने के लिए 3 वस्तु का होना जरूरी है प्रभु, और आपके पास नहीं है, तो क्या? एक रथ होना चाहिए, दूसरा कवच होना चाहिए, और तीसरा क्या होना? जूती होना चाहिए। जब ये 3 नहीं है लड़ने के लिए आवश्यक वस्तु, तो तुलसी ने इसको रघुवीरा क्यों लिख दिया? भाई लिखने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए, लिखने का भाव, जहां पर तुलसीदास, रघुनाथ, रघुवीर ये शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां पर 5 प्रकार की वीरता पाई जाती है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग तुलसीदास करते हैं। साठ में देखें बिल्कुल, तो देखिए ये रघु में तो बहुत सारे राजा हुए, किंतु किसी को रघुवीरा संज्ञा नहीं दी गई, और ये रघुवीरा महाराज विश्वामित्र के द्वारा दिया गया है। वशिष्ठ महाराज जी के द्वारा जो सुखधाम राम अस नामा कहा गया है, महाराज विश्वामित्र के द्वारा ये नाम दिया गया है। आप देखिए बालकांड में क्या वीरता, ऐसे जगह जगह है। तो बालकांड में विद्या वीरता, अल्पकाल विद्या सबयाजी, अल्पकाल में विद्या भगवान को मिली। एक शास्त्र के आधार पर 12 साल लगता है, तो 4 वेद
पढ़ने में 48 साल, तो भगवान को 48 साल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये विद्या भगवान को बहुत ही कम समय में प्राप्त हुई। तो बाल कांड में विद्यावीरता। अयोध्या कांड में देखिए कैकेयी ने ये बात कही, ऐ प्रभु ये मुनि का वल्कल ये ला दिहु और इनको पहन के तुरंत चल प्रस्थान करे राम। हो तो अपराध मुनिवेश धरी जो न राम बन जाही। यदि नहीं जाता है तो मैं मेलाथांडिन पी के मरूंगी और आप अबजस के पात्र बनोगे। ये धमकी दी गई। तो भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने मुनि का वेश को धारण किया और फिर रवाना हो गए। तो देखिए ये है त्याग वीरता। आज की स्थिति होती तो बांटा मांगते। कैकेयी के बाप की बेटी होगी तो कैकेयी मुझको बांटा नहीं देगी, बांटा मांगते। किंतु भगवान क्यों नहीं मांगा? ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनका लीला बांटा मांगेंगे तो राम कथा में उतना रस नहीं आएगा, इसलिए हो तो प्रात मुनिवेश धरी। तो देखिए ये है त्याग वीरता। अरण्य कांड में देंगे, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिन। जितने भी मुनि रहा किसी के आश्रम को भगवान ने नहीं छोड़ा। तो क्यों? भाई भगवान का नाम है जो सुख धाम राम यस नामा, और छोड़ देते तो पूर्व उसका नाम सार्थक नहीं होता। तो वहां जाय जाय सुख दिन, सबको सुख दिए, वहां दया वीरता है। किष्किंधा में देखिए, किष्किंधा में धर्म वीरता। भगवान ने सुग्रीव के कथनानुसार बाली को मारे। बंधु न हो ये मोरे काल तब मारे। अब ऐसे स्थिति में एक बाण से भगवान ने बाली को मारा और राज्य अभिषेक किसका कराया? सुग्रीव का। मैं कहता हूं किष्किंधा को जीता कौन है? भगवान ने। और भगवान जब जीत लिया है तो वहां के राज्य क्यों नहीं लिया? जब अयोध्या का राज नहीं लिया, वहां का जेठ स्वामी सेवक लोग भ्राति इस नियम को बदल दिया। यहां भी किष्किंधा में जेठ स्वामी सेवक लघु भ्राता इस नियम को बदल दिए। राज्य बाली के मरने के बाद अंगद का नंबर लगता, किंतु काका का नंबर लग गया। ये धर्म वीरता है। भगवान ने जीता किष्किंधा को और सुग्रीव को दे दिया। ये धर्म वीरता। किष्किंधा के बाद सुंदरकांड में देखिए, यहां भी धर्म वीरता है। एडवांस में भगवान दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। विभीषण जी आए। ये कौन पार्टी का आदमी है? अनार्य पार्टी का है। और भगवान कौन पार्टी का है? आर्य पार्टी का है। तो भगवान अनार्य पार्टी वाले को अपने पार्टी में मिला लिए। इसीलिए आज लोग करते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस वाले उसमें चले जाते हैं। तो ये मानस का सब नियम का पालन करते हैं। अब उसको मिला लिए तो भगवान कहा जल्दी से जल लाओ, इसको मैं सुबह से शीघ्रम इसको लंकेश बनाता हूं। कहा और कह लंकेश सहित परिवारा। उधर एक लंकेश है ऑलरेडी और दूसरा घोषणा भगवान ने की। ये है धर्म वीरता और पराक्रम वीरता। लंका कांड में अति कौतुकी कौशलाधीशा। तो देखिए, रावण रति बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। भगवान ने आज भगवान को बिना रथ के रावण को रथ में देखकर विभीषण का हृदय आज अधीर हो गया। ये प्रेम की अधिकता है। अब भाई विभीषण को अधीर होने की जरूरत नहीं, भगवान का पराक्रम उन्होंने देखी है। तो कहा सबसे पहले तो भगवान का पराक्रम 5 दिन में सेतु बांध दिया। ये भगवान का प्रताप है, बानर भालू का प्रताप नहीं। सिंधु तरह पाषाण भगवान का प्रताप, इसको देखा है। और
आज बाराती आती है तो क्या करती है, गांव में आके फटाका फोड़ता है। अब किसी के यहाँ बच्चा होता तो क्या करते हैं, फटाका फोड़ दिए। भगवान ने सुवेल पर्वत में आया और रावण नाच गान पार्टी मस्त है, तब इनको मैं भगवान ऐसा सूचना का धैर्य, कंपन भूमि मरुता विशेषा, वो जितना भी उनका पाल वगैरह था और रावण का मुकुट और मंदोदरी का कर्ण फूल, भगवान का बाण 13 ठोक काम करके एकदम ना तो चला, प्रभंजन जैसे चला और सबको गिरा दिया, किसी को आता पता नहीं लगा। तो इस लीला को विभीषण ने देखा है तो अधीर होने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से और कुंभकर्ण को भगवान ने इस पैदल विधि से ही मारा है, कोई और रथ की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी देखी विभीषण भयो अधीरा, और विभीषण किसको कहते हैं, जो भीषण परिस्थिति में अपना जीव को पार्जन करे, जैसे लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। ऐसे विभीषण ने आज भगवान को और रावण को देखा, किंतु इनके प्रेम इतना बढ़ गया कि अधीर हो गए। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, प्रेम की अधिकता के कारण से बहुत सारे लोग हो, एक दो देखें, जैसे भगवान का प्रथम सखा निषाद जी, ये भी अधीर हो गए। तो कहां, अब ये कहां पर अधीर हुए, तो देखिए भगवान सिंहबेरपुर में शयन किए और विभीषण नहीं, निषाद ने देखा राम श्यामई शयन निहारी, इस प्रकार से भगवान जमीन में सोए थे, इसको देखा और उनके मन में कल्पना हुई कि जरूर के कई गति होती है, ऐसे संकट में पड़, ये है प्रेम की अधिकता। इसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग हुए, सबको कहने की जरूरत नहीं, किंतु आज विभीषण अधीर हो गए। अब इसके पश्चात बंदी चरण भगवान का उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम 4 प्रकार का होता है। एक दंडवत प्रणाम, सतयुग के लोग दंडवत प्रणाम करते थे, जिसमें 8 अंक की क्रिया होती थी। ये लोग लंबे समय तक जीते थे, इसलिए दंडवत प्रणाम करते थे। त्रेता के लोग बैठ करके अभी भी, और तीसरा बल में बढ़ोतरी होती है, और चौथा है यश में। किंतु हनुमान जी जब भगवान को प्रणाम किए तो पाछे पवंत नय सिर नामा, जान काज प्रभु निकट मुलावा, वर्षा शीस सरो रूह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो उनको 3 ठोक और एक्स्ट्रा मिल गया, 7 हो गया। अब ये है कौन, तो दुर्घटना से बच गए हनुमान जी, जबकि हनुमान जी के लिए 3 दुर्घटना सुनिश्चित रहा। अब पहला केवल एक एक चरण, जात पवन सुत देव ही देखा, जानी जही गिरी चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। ऐसे आज बार बार स्मरण करने के कारण से आज हनुमान जी राम नाम का हेलमेट पहन रखा था, इसलिए दुर्घटना से फ्री हो गए। किंतु देखिए लक्ष्मण जी महाराज ये एक्सीडेंट हो गए, क्यों, भगवान को प्रणाम नहीं किए, एक बात। दूसरी, भगवान का प्रताप हृदय में धारण नहीं किया, और तीसरा, कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाई है, वह बिल्कुल नहीं है। रथ भी नहीं है, जूता भी नहीं है, कवच नहीं है, तो कई विधि जीता वीर बलवाना। ये कबंध विराट जैसे नहीं है, ये वीर बलवान है। इसलिए अन्य जो राक्षस को आपने मारा वो वैसी नहीं है।
इस प्रकार से विभीषण ने कहा। तो विभीषण, क्योंकि ये गीता है, इसलिए उस गीता के आधार पर जिस प्रकार से अर्जुन को कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय के आधार पर उनको गीता सुनाए, तब उनकी समझ में बात आई। इसी प्रकार से भगवान राम आज विभीषण को गीता सुनाते हैं और कहा, सुनहु सखा कहाँ कृपा निधाना, जही जय होई सयंदन आना। ऐ सखा सुनो, जीत होने का जो रथ है वो अलग होता है और रावण के पास है वो अलग रथ है। तो सुनो सखा कहा कृपा निधाना। अब यहाँ पर कृपा निधाना कहा है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है किसके किसके ऊपर वो पहले कृपा कहे। तो देखिए, सबसे पहला विभीषण के ऊपर, तीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। इसको लंकेश कर दिए, उसके ऊपर कृपा। फिर से इसके ऊपर रावण के ऊपर कृपा। रावण लड़ाई के मैदान में एक बार कहा, राम रण हतोपचारी, सायुज्य मुक्ति उनको मिली। इसी प्रकार से कुंभकर्ण के ऊपर कृपा। कुंभकर्ण का जो तेज रहा वो भगवान के मुंह में समाहित हो गया। और किसके ऊपर? जितने मरे हुए जो राक्षस है उनके ऊपर भगवान ने इंद्र को अमृत बरसाने के लिए कहा। तब अमृत बरसाए तो देवता, ये हनुमान जी देवता, क्योंकि देवता दो प्रकार का होता है, एक ईश्वर कोटि का और एक जीव कोटि का। तो बानर भालू जीव कोटि के देवता है। इनके ऊपर अमृत पड़ा तो ये जीवित हो गए और मरे हुए जो राक्षस है उनको मुक्ति मिली। तो देखिए, उनके ऊपर भी कृपा। इसलिए आज भगवान ने कहा कि सुनो सखा कहाँ कृपा निधाना, जही जय हो स्वयं दनयाना। विजय का रथ वो कौन सा है? तो देखो, मेरे पास जो रथ है वो धर्म रथ है और रावण के पास है वो क्या है? अधर्म रथ है। फिर मेरे पास है सखा, वो आध्यात्मिक रथ है और रावण के पास है वो भौतिक रथ है। मेरे पास जो रथ है वो 18 अंग वाला है और रावण के पास है वो 6 अंग वाला है। मेरे पास जो रथ है वो विजय का रथ है और रावण के पास है वह पराजय का रथ है। और अंतिम में कहा, मेरे पास जो रथ है वो एकदम मजबूत है और रावण के पास है वो टूटी फूटी है, एकदम 6 अंग वाला है। इसलिए जिसमें जय होगा वह दूसरा है। अब आप सोच रहे हो रावण रथी वो दूसरा है। इस प्रकार से सुनहु सखा कहाँ कृपा निधाना, जही जय हो सयंदनयाना। इस प्रकार से आज सखा को समझाने का प्रयास किया। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। विभीषण ने कहा, है प्रभु आपके पास विजय का रथ है, तो उस रथ का चक्का वक्का तो कुछ दिखता नहीं है। भगवान ने कहा आपको दिखाई नहीं देता है, कोई बात नहीं है, किंतु मैं आपको ये रथ का चक्का बताता हूं। तो चक्का क्या है? सौरज और धीरज, ये दोनों चक्का है। कहा सौरज धीरज तेहि रथ चाका। अब प्रश्न उठता है भगवान का सौरज कहाँ है? तो सबसे पहले बाल कांड में देखिए, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। ताड़का को भगवान ने एक ही बाण में समाप्त कर दिया। और ताकत कितना है उस ताड़का में? हंसवा का एक मानस का राजहंस जो अभी नहीं है, स्वर्गीय हो गए, मालिक राम वैद्य जी कहा करते थे 15,000 हाथी के बराबर बल रहा। तो मैं कहता हूं ऐसे ताड़का को एक बाण में भगवान ने मारा। ये भगवान का पराक्रम। उसके बाद महाराज विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए तो भगवान ने कहा पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करके, लक्ष्मण जी पश्चिम दिशा की ओर कहा, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाइए। प्रभु आप बिल्कुल
स्वतंत्र रूप से आप यज्ञ प्रारंभ किए। तो उनकी आवाज को सुन करके मारीच आए। मारीच का नंबर लगाया 7 योजन या अनंत ही किन्ना, 100 योजन चला गया। और कहां पर गया? अफ्रीका के तट पे मॉरिशस में। और मारीच वहां गिरा, इसलिए उसका नाम मॉरिशस। अब दूसरा क्या है? ये सुबाहु है। अब सुबाहु को मारा, आप इसको अग्नि बाण से। तो मैं कहता हूं यही भगवान की बुद्धिमत्ता है। भगवान एक को बिना फल से और एक को फल से, क्योंकि तेहि वन निकट दसानन गए तब मानी च कपट मृग भयऊ। प्राण ले लेते तो भगवान का काम कौन करता? केवल लंका में ऐसा कलाकार मारी जैसे केवल एक ही है जो राम का स्वर को जानता था, और कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान ने उसको छोड़ा। तो देखिए ये भगवान का पराक्रम। और देखिए भगवान का पराक्रम, भूप सहस 10 एक ही 12। पहले तो सब लोग अकेला अकेला आजमाए, और सब किसी की बस की बात नहीं हो। तो ऐसा सोचे और चलो ना एक साथ ताकत आजमा देते हैं, क्योंकि धनुष में 3 पराक्रम कर दिखाना था। उठाना था, चढ़ाना था, तोड़ना था। और जितने भी आए थे भूप सहस 10 एक ही 12, उसका गुरु ने उठाना नहीं सिखाया था, न तोड़ना नहीं सिखाया था। ये 3 क्रिया केवल चलाना भर सिखाए थे। और भगवान के पास कौन है? महाराज विश्वामित्र है। अब बूढ़ा भैंसा कति का काम आते, जहां पर घाटी है वहां पर बूढ़ा भैंसा काम आता है। आज भगवान का सहारा कौन हुआ? महाराज विश्वामित्र। इसलिए उठाओ राम भंजहो भव चापका, और उठे। और उसके बाद गुरु को वो मन ही मन में प्रणाम किया। गुरु ही मन प्रणाम किया, स्पर्श भी नहीं किए। और जात लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न देख लखा सब ठाढ़े। किसी ने नहीं देखा। ये भगवान का पराक्रम। अरण्य जंगल में देखिए, खर दूषण तीसरा किसके बराबर है? कि खर दूषण सम मोहि बलवंता, तिन्ही के मारे बिनु भगवंता। ये रावण के बराबर है। और इसको मारे तो भगवान मोहिनी शास्त्र का प्रयोग किए। ये विश्वामित्र महाराज जी के आश्रम में ये मोहिनी मंत्र भगवान ने सीखा था, इसका प्रयोग किए। और यही लोग एक दूसरे से यदि यदुवंशी लोग मरे, वैसी एक समाप्त हो गए। तो वहां पर भगवान का सौरज रहा है। विभीषण यही तो मेरा धर्म रथ का चक्का है कहा। और इसी प्रकार से अति कौतुकी कौशलाधीशा, ये वहां पर भगवान अपना पराक्रम दिखाए। तो ये मेरा एक चक्का है कहा। और दूसरा क्या है? धीरज। देखिए कोई बलवान है और उसमें धीरज ना हो तो कोई मतलब नहीं है। जैसे हनुमान जी में शौर्य था, धीरज भी था। रावण में शौर्य था, धीरज नहीं था। परशुराम में शौर्य था, धीरज नहीं था। किंतु भगवान में शौर्य भी है और धीरज है। तो देखिए भगवान का धीरज कहां पर रखे। सबसे पहले सीता स्वयंवर में धीरज रखा। जनक जी सुनैना पूर्वासी इतना व्याकुल थे कि धनुष कब टूटेगा, कब टूटेगा। किंतु भगवान को जब तक